कहते हैं अगर आपके सपनों में दम है तो किसी छोटे से गांव का लड़का भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने भूख मिटाने का तरीका ही बदल दिया, जिसने खाने को सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक क्लिक पर मिलने वाली सुविधा बना दिया और अब वह भारत की एविएशन इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल की। एक साधारण लड़का जिसने पंजाब के मुक्तसर जैसे छोटे कस्बे से निकलकर न सिर्फ भारत की खाने की आदतें बदली बल्कि अब आसमान में भी सपनों की उड़ान भरने वाला है। तो आइए जानते हैं दीपिंदर गोयल की जिंदगी की वो पूरी कहानी जिसमें है संघर्ष, जुनून और करोड़ों लोगों को रोजाना खाना पहुंचाने की ताकत। दीपिंदर गोयल का जन्म 26 जनवरी 1983 को पंजाब एक छोटे से कस्बे मुक्तसर में हुआ। उनका परिवार फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं था। पिता एक स्कूल में पढ़ाते थे और माँ भी टीचिंग से जुड़ी हुई थी। किसी तरह से घर चलता था, लेकिन सपने छोटे नहीं थे। बचपन से ही दीपिंदर को पढ़ाई में गहरी रुचि थी। गांव का माहौल साधारण था, लेकिन उनके भीतर कुछ कर दिखाने की आग जल रही थी। वो हमेशा कहते थे, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे याद रखें। कठिन परिस्थितियों के बावजूद दीपिंदर ने पढ़ाई को कभी बोझ नहीं बनने दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया। वहाँ से उन्होंने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में डिग्री हासिल की। आईआईटी का माहौल बिल्कुल अलग था। बड़े बड़े सपनों वाले लोग थे और यहीं से उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। आईआईटी में रहते हुए उन्हें टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जुनून चढ़ गया। आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपिंदर को एक बड़ी कंसल्टिंग कंपनी बेन एंड कंपनी में नौकरी मिली। ये कंपनी दिल्ली में थी और यहाँ वो एनालिस्ट के तौर पर काम करने लगे। लेकिन ऑफिस में रोजाना लंच ऑर्डर करने की झंझट उन्हें परेशान करती थी। कभी मेन्यू कार्ड गायब, कभी ऑर्डर देने में समय बर्बाद। यहीं से उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना सभी रेस्टोरेंट्स के मेन्यू ऑनलाइन डाल दिए जाए ताकि लोग आसानी से देख सकें और ऑर्डर कर सकें। और फिर 2008 में उन्होंने और उनके साथी पंकज चड्ढा ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा फूडीबे। इस वेबसाइट पर दिल्ली एनसीआर के ढेरों रेस्टोरेंट्स के मेन्यू अवेलेबल थे। धीरे धीरे ये वेबसाइट पॉपुलर होने लगी। लोग इसे पसंद करने लगे क्योंकि पहली बार बिना किसी झंझट के ऑनलाइन मेन्यू मिल रहा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 2010 में इस फूडीबे का नाम बदलकर रखा गया जोमेटो। नाम छोटा, अट्रैक्टिव और याद रखने में आसान था। शुरुआत में जोमेटो सिर्फ एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था। यहाँ लोग मेन्यू देख सकते थे, रेटिंग्स चेक कर सकते थे और रेस्टोरेंट ढूंढ सकते थे, सब कुछ एक क्लिक पर। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा और जोमेटो ने अपने पंख फैलाने शुरू किए। भारत के कई बड़े शहरों में जोमेटो पहुंचा और फिर विदेशों तक। यूएई, यूके, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टर्की, ब्राजील, इंडोनेशिया, कुल मिलाकर 20 से ज्यादा देशों में। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। कई बार कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा, कई देशों से बाहर भी निकलना पड़ा। लोगों ने सवाल उठाए कि क्या जोमेटो टिक पाएगा। दीपिंदर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का भरोसा बनाए रखना। उन्होंने अपनी टीम को हमेशा यही कहा, पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, मकसद है लोगों की जिंदगी आसान बनाना। 2015 में जोमेटो ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की। अब लोग सिर्फ मेन्यू देखकर रेस्टोरेंट नहीं जा रहे थे बल्कि खाना अपने घर पर मंगवाने लगे। यहीं से जोमेटो की असली पहचान मिली। स्विगी जैसी कंपनियों से मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन दीपिंदर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, डिलीवरी बॉयज का नेटवर्क बढ़ाया और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया। कोविड-19 के समय जोमेटो ने ग्रोसरी डिलीवरी और कॉन्टेक्टलेस डाइनिंग की शुरुआत की। 2020 में उबर ईट्स इंडिया को एक्वायर करके अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई। 2021 में जोमेटो ने एक नया इतिहास रच दिया। कंपनी ने अपना आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया और शेयर मार्केट में एंट्री ली। यह भारत की पहली बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी का आईपीओ था। लाखों लोगों ने इसमें निवेश किया और ये काफी सक्सेसफुल रहा। आज जोमेटो के अंडर सिर्फ जोमेटो ही नहीं बल्कि ब्लिंकिट, हाइपर प्योर, डिस्ट्रिक्ट जैसी सर्विसेज भी शामिल हैं। लेकिन दीपिंदर का सफर सिर्फ खाना पहुंचाने तक सीमित नहीं रहा। अब वे एक एविएशन स्टार्टअप एलएटी एरोस्पेस लेकर आए हैं, जिसे वे खुद बसेस इन द स्काई कहते हैं। इसका मकसद है छोटे कस्बों और टियर 2, टियर 3 शहरों के बीच सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध कराना। एलएटी एरोस्पेस की को फाउंडर है सुरभि दास, जो पहले जोमेटो में काम कर चुकी हैं। इस स्टार्टअप का लक्ष्य है भारत की 300 इनएक्टिव एयर स्ट्रिप्स का यूज करके डेंस एयर नेटवर्क बनाना। यहाँ लोग बिल्कुल बस की तरह छोटे एयर स्टॉप से उड़ान भर पाएंगे। ना लंबी लाइन, ना भारी सिक्योरिटी चेक और ना ही भीड़ भाड़। कंपनी ने अब तक $5 करोड़ यानी करीब 430 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिनमें से 170 करोड़ रुपए तो खुद दीपिंदर ने लगाए हैं। ये पहले भारत की रीजनल कनेक्टिविटी को नई डायमेंशन देने वाली है। आज दीपिंदर गोयल की नेटवर्थ $1.9 बिलियन है। उन्होंने कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है और उन्हें आईआईटी दिल्ली डिस्टिंक्ट एल्यूमिनाई
फॉर्च्यून 40 अंडर 40, GQ मैन ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड्स मिले हैं। जोमेटो आज भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियों में से एक है। करोड़ों लोग हर दिन इस ऐप के जरिए खाना मंगवाते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन कई अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। दीपिंदर गोयल को आज दुनिया के सबसे सफल भारतीय एंटरप्रेन्योर में गिना जाता है। दीपिंदर की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। नंबर 1, समस्या ही अवसर है। जैसे ऑफिस में मेन्यू कार्ड की कमी ने उन्हें जोमेटो का आइडिया दिया। नंबर 2, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। कई बार जोमेटो को बंद होने का खतरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एंड नंबर 3, विजन बड़ा रखो। फूड से लेकर एविएशन तक सोच की कोई सीमा नहीं। दीपिंदर गोयल की कहानी हमें यही बताती है कि सपनों को मत छोड़ो। हालात कैसे भी हों, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप भी दुनिया बदल सकते हो। आज हम सब जिस जोमेटो से एक क्लिक में खाना मंगाते हैं, उसके पीछे एक इंसान की अनगिनत रातें, अनगिनत सपने और मेहनत छुपी हुई है, जो अब कह रहा है अब मैं सिर्फ खाना नहीं, लोगों को भी डिलीवर करूंगा। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो हालात का इंतजार मत कीजिए, काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि सपनों की भूख सिर्फ मेहनत से मिटती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।